हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इज लाइव और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्योर साइन वेव इन्वर्टर और उसके साथ एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी के बारे में बात करेंगे जो कि ल्यूमिनस कंपनी का हमारे पास है। और ये जो है ना लेटेस्ट है। जब भी आपको इन्वर्टर लेना होगा तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर लीजिएगा, स्क्वायर वेव नहीं लीजिएगा, ठीक है। और बैटरी जब लेना होगा तो बैटरी हमेशा हाई कैपेसिटी का बैटरी लीजिएगा। जैसे हमारे पास है अभी 220 AH का, ठीक है, 220 AH का बैटरी आपको लेना होगा या उससे 180 से लेके 220 तक के AH के बैटरी को आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर लगभग 2 साल हो चुका है यहाँ इस इन्वर्टर का। और इसका जो परफॉर्मेंस है अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो बैटरी और इन्वर्टर है ना, ये ल्यूमिनस का बैटरी और इन्वर्टर है। इन्वर्टर मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये जो इन्वर्टर है ध्यान से देखिएगा, ये जो इन्वर्टर है ये इन्वर्टर है जाइलो प्लस 1100 VA का इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने आपको बैटरी के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ जो चार्जिंग का प्लग है यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो देख रहे हैं ये चार्जिंग का प्लग दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज हो चुका है और यहाँ पावर फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। अगर फुल चार्ज नहीं होता तो यहाँ टाइम दिखाता आपको LED स्क्रीन में कि कितने टाइम में ये चार्ज होगा। और इसी प्रकार जब इन्वर्टर यूज होगा तो आपको दिखाएगा कि कितना बैकअप बचा हुआ है, कितना जो भी आपने लोड दिया वो कितने समय तक टिकेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप जब इन्वर्टर लेंगे तो कितने का इन्वर्टर लेंगे, क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। पहले इस इन्वर्टर के बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये 1100 VA का इन्वर्टर है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना 1100 VA का इन्वर्टर है, ठीक है। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ना, ये 220 AH का बैटरी है। 60 महीने का वारंटी है, मतलब 5 साल का वारंटी है इस पे। लॉन्ग टॉल ट्यूबुलर बैटरी है ये, ठीक है। और इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा बैकअप है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 2 साल हो चुका है इस बैटरी का और कोई भी इसमें प्रॉब्लम अभी देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब भी आप इन्वर्टर लेने जाए तो ऑनलाइन में पहले प्राइस आप जरूर देख ले कि ऑनलाइन मार्केट में अभी प्राइस क्या है। उसके बाद ऑफलाइन मार्केट का भी प्राइस देख ले और कभी भी दुकानदार के ऊपर विश्वास ना करे, ठीक है। ऑनलाइन में जो प्राइस देखे ना उससे कम में ही इन्वर्टर लेने का कोशिश कीजिए आप लोग। उससे कम में ही आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में थोड़ा महंगा देखने को मिल सकता है बट ऑफलाइन में यही सामान आपको बहुत सस्ता देखने को मिल सकता है। 1000-2000 का आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन्वर्टर लेते हैं तो आप लोग ऑनलाइन इन्वर्टर लीजिए, ठीक है ना। ऑफलाइन आप लोग को इन्वर्टर लेना चाहिए और बैटरी भी ऑफलाइन लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं ल्यूमिनस का जो इन्वर्टर है जाइलो कंपनी का, जाइलो 1100 VA का अगर आप ऑनलाइन इन्वर्टर लेते हैं और साथ में बैटरी लेते हैं तो आपको कितना खर्च लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप इन्वर्टर लेते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन्वर्टर का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जब भी आप इन्वर्टर लेते हैं तो मिनिमम 900 VA या फिर आप 1100 VA का ही लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1100 VA का लीजिए। ये आपके घर के जो भी पावर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पावर ये उठा सकता है, ठीक है ना। तो 1100 VA का बैटरी इन्वर्टर लीजिए आप। और जो बैटरी होना चाहिए वो मैं आपको बोलूँगा कि 200 mAh का बैटरी ले सकते हैं, 200 AH का बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। 200 AH का आप बैटरी ले सकते हैं। ये इससे आपको बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप 150 AH का बैटरी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 150 AH का बैटरी लेते हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरी आपको लेना है, तो अगर आप लेते हैं तो आपको 18,900 रुपये मिलता है। तो चलिए कुछ हम इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में बताया गया। तो मैंने बताया ये जो 9 मिनट 59 सेकेंड दिखा है, 9 घंटा दिखा रहा है, 9 घंटा 59 मिनट दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इतना देर चल सकता है, इससे ज़्यादा भी चलता है बट ये लगभग 10 घंटा ही आपको दिखाएगा हमेशा अगर फुल चार्ज होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा LED डिस्प्ले आपको दिया गया है, ठीक है। इंटेलिजेंस 32 बिट DSP प्रोसेसर है इसके अंदर। उसके बाद प्रोटेक्शन थ्रू AC और DC MCB भी दिया है पीछे के साइड और क्विक चार्ज भी दिया हुआ है, सपोर्ट दिया गया है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है ये और फ्लैट टॉल ट्यूबुलर
और एसएमएफ बैटरी भी सपोर्ट करता है, मतलब 3 प्रकार के बैटरी इसमें सपोर्ट करता है। और साथ में मैं बता दूं कि यूपीएस जो होते हैं ना कंप्यूटर के लिए जो यूज होते हैं, उसके लिए भी ये उपयोगी साबित है। मतलब लाइन कभी जाएगा ही नहीं, कंप्यूटर कभी आपका बंद नहीं होगा, ये यूपीएस का जरूरत नहीं होगा कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। तो ये यूपीएस का भी काम करेगा, तो बहुत अच्छा है। 2 साल का वारंटी आपको देखने को मिलेगा इस इन्वर्टर के ऊपर, ठीक है। और इस बैटरी को आप देखिएगा, टॉल ट्यूबुलर बैटरी यहाँ पे है। और उसके बाद सुपर चार्ज परफॉर्मेंस, मतलब बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। हाई बैकअप है, काफ़ी अच्छा बैकअप आपको देखने को मिलेगा। कम मेंटेनेंस करना होता है। और फैक्ट्री चार्ज रेडी टू यूज, जैसे चार्ज होता है वो इसको रिस्टोर करके रखेगा, और यूज करने के समय इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है मैं अलग से भी आप लोग को बता दूंगा। लगभग 13-14 हज़ार के आसपास ये आपको इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, बैटरी देखने को मिल जाएगा। और इस पे जो वारंटी होता है 150 EH का अगर लेते हैं तो आपको 36 महीने का वारंटी मिलेगा। 200 EH का लेते हैं तो हो सकता है कि आपको लगभग 48 मंथ का वारंटी मिले। और अगर आप 220 EH का लेते हैं तो आपको 5 साल का वारंटी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लोड के बारे में बताया गया है कि आप इस पे कितना लोड डालेंगे तो कितने घंटे ये टिकेगा, ठीक है। देखिए, जैसे जो पुराने फैन होते हैं उसका जो लोड होता है बहुत ज़्यादा पड़ता है इस पे। मिक्सी कभी नहीं चलाइए आप इन्वर्टर पे, ठीक है। मिक्सी चलाने से इन्वर्टर खराब हो सकता है आपका। और यहाँ देखिएगा, अगर एलईडी टीवी चलाते हैं 40 वाट का होता है शायद, तो ये एक एलईडी टीवी, ठीक है। उसके बाद एलईडी बल्ब हो गया 9 वाट का। उसके बाद एलईडी ट्यूबलाइट हो गया 24 वाट का। उसके बाद फैन हो गया 3। और उसके बाद यहाँ देखिएगा फ्रिज 250 लीटर। तो इन सब का अगर टोटल 578 वाट अगर खर्च करते हैं तो ये लगभग 100 मिनट चलेगा, ठीक है, 150 EH के बैटरी पे। और अगर आप इसको डबल कर देते हैं, मतलब 516 वाट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ देखिएगा फ्रिज को हटा दिया गया, यहाँ पे कुछ कम किया गया। अगर लोड आप 516 वाट देते हैं इस पे तो ये 115 मिनट चलेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे घर में कितने EH का है, 220 EH का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कंप्यूटर चलाता हूँ दिन भर, ठीक है। उसके बाद जो बल्ब होते हैं वो जलते हैं मेरे घर में, लगभग 10 तो बल्ब होंगे मेरे घर में। उसके बाद अगर फैन चलाता हूँ तो लोड ज़्यादा होता है, उस समय बैटरी ज़्यादा लगता है। बट अगर कंप्यूटर और केवल बल्ब चलाऊँ और कोई नया फैन एक चला लूँ केवल, तो जो बैटरी है लगभग 10 घंटा में टिक जाता है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होता है। 10 घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल लिया, कम से कम 6 से 8 घंटे तो मेरा बैटरी आराम से चलता है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बैटरी मेरा डाउन हुआ होगा, ठीक है। और मैं बता दूं इस इन्वर्टर का एक खास बात ये भी है कि जब भी इस पे पावर ज़्यादा लोड होगा तो ये आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और खुद ही ऑफ हो जाएगा। मतलब ये स्मार्ट इन्वर्टर है, डैमेज होने का खतरा बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ल्यूमिनस के इस इन्वर्टर को आप ले सकते हैं। अब मार्केट में एक और आता है ल्यूमिनस का, जो सोलर पैनल को भी सपोर्ट करता है, तो उसे आप नहीं लीजिएगा। अगर आप सोलर पैनल आप लगाना चाहते हैं तो ही आप उसे लीजिएगा, नहीं तो ये जो इन्वर्टर है बहुत अच्छा इन्वर्टर है। यहाँ देख सकते हैं पावर बटन है, और यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे यूपीएस मोड है बताया गया, ये यूपीएस मोड के बारे में यहाँ देखिएगा यूपीएस मोड के बारे में बताया जा रहा है बीच में, यूपीएस मोड के बारे में। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बैटरी वाटर लेवल के बारे में भी बताया जाता है इस इन्वर्टर में, ठीक है, कि वाटर लेवल कैसा है। और यहाँ पे देखिएगा बैकअप और चार्ज के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है और अच्छा इन्वर्टर है। यहाँ पे देखिएगा जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे देखिएगा वाटर लेवल के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो सील्ड प्लास्टिक हाउस, मतलब ये जो बॉडी है ये प्लास्टिक का बॉडी है। और यहाँ 6 ओपन MS फास्टनर टू फिल वाटर, मतलब वाटर को फिल करने के लिए यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए, 6 जगह दिए है जहाँ पे आपको वाटर फिल करना है, ठीक है। तो आपको जब वाटर लेवल दिखे आपको कम हो गया तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है इन्वर्टर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इन्वर्टर के बारे में।
मतलब बैटरी का लेवल अगर आप इंक्रीज करते हैं, अभी तो मैंने बताया 150 AH का, तो इन्वर्टर का और बैटरी दोनों का दाम अलग अलग आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिएगा इन्वर्टर और बैटरी दोनों का दाम दिया होगा अमेजन पे, इससे सस्ता आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं दिया होता है। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बैटरी और इन्वर्टर दोनों का अलग अलग कितना प्राइस होगा। लगभग 5200 का जो होगा ना ये इन्वर्टर होगा, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। लगभग 5200 का ये क्या है, इन्वर्टर है, ठीक है, 5200 का, और 13-14 हज़ार का ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। मैं अलग अलग भी प्राइस आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 220 AH का बैटरी है केवल, तो इसका दाम आपको कितना लग जाएगा, 220 AH का जो मेरे घर में था 19,000 के आसपास आपको दे इसका प्राइस हो जाएगा। तो इसका बैकअप बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें 5 साल का वारंटी भी आपको देखने को मिलेगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसी को लेना चाहिए, ठीक है। टॉल ट्यूबुलर बैटरी आपको लेना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे ये देखिएगा 200 AH का अगर आप बैटरी लेते हैं तो इसका जो प्राइस होगा 15,390 रुपया होगा। तो इससे कम में आपको मिलना चाहिए, ये जो बैटरी है इससे कम में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है, फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है इस बैटरी को, तो अच्छा बैटरी है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये जाइलो वाला जो इन्वर्टर मैंने दिखाया था, इस इन्वर्टर का जो प्राइस है, अगर 1100 VA का आप इन्वर्टर लेते हैं, UPS इन्वर्टर है ये, जो कि अच्छा होता है, 5300 रुपये दाम है इसका। और हमने जो लिया था ना लगभग 4800 में शायद लिया था इस इन्वर्टर को ऑफलाइन मार्केट से, उस समय भी इतना ही दाम दिखा रहा था, बट हमने 4600 से 4800 के बीच में लिया था, और लगभग 20,000 में बैटरी और इन्वर्टर दोनों हम लोग को मिल गया था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन्वर्टर लेने जाए तो आप सिर्फ देख के जाइएगा कि आपको कितने VA का इन्वर्टर लेना है, ठीक है। पावर बैकअप के बारे में उतना मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आप लोग को आइडिया दे देता हूं कि आपको 1100 VA का क्या करना है, मिनिमम इन्वर्टर लेना है, और इन्वर्टर लेना है, ठीक है। जो बैटरी होगा वो 220 VA का लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बैटरी हमेशा हाई पावर का लिया जाता है, अगर लो पावर का बैटरी लीजिएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हो सकता है कि बैटरी उसके कारण खराब भी हो जाए। तो कभी भी लो पावर का बैटरी नहीं लीजिएगा, कभी भी लेना है तो 200 से ऊपर VA 200 से ऊपर AH का बैटरी लीजिएगा, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इन्वर्टर और बैटरी के बारे में और भी कुछ जानना होगा या किसी और टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।